अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। तो एक बच्चे की तरफ से सवाल आया था, पहले मैं उसको आंसर करूंगा और फिर उसके बाद हम लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। सवाल है कि सम बॉयज आर क्लेवर। तो इसमें सम जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी तो बिल्कुल नहीं बताई जा रही। ठीक है। और क्या ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है? तो डेफिनेट जो एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल है वो भी नहीं है, क्योंकि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं 1 2 3 4 5। तो सम जो है ये तो डेफिनेट नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो इसके बाद क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है? तो न्यूमरल तो ये है ही नहीं, तो न्यूमरल यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा। और क्या ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है? तो यस, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है। और सम जो है इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो हम इसको क्यों नहीं कह सकते? नंबर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर, हमारे नंबर से मुराद ये होता है कि नंबर, सम कोई नंबर नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिकली है इनडेफिनेट एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव है। ठीक है। और क्वांटिटेटिव के अंदर फिर जो, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि या तो इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव्स होते हैं, ठीक है, या फिर क्या होते हैं, न्यूमरल होते हैं। तो ये न्यूमरल नहीं है। अब इनमें से अगर, यानी कि डेफिनेट न्यूमरल भी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी ये नहीं है, तो इन गिवन ऑप्शंस में से, अगर ये एक फॉल्टी सा, एक लूपी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका गिवन ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो फिर इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही बनेगा, अगरचे हम इसको क्वांटिटी के लिए यूज करते नहीं होते। क्वांटिटेटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नॉर्मली हम उसको यूज करते होते हैं जब हम कोई किसी ऐसी चीज के मुतालिक बात कर रहे हो जिसकी क्वांटिटी बताई जा सकती हो और जिसके नंबर्स ना बताए जा सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किलोग्राम है, तो ये क्वांटिटेटिव है। इसी तरीके से टन्स है, ठीक है, टन्स ऑफ शुगर, ठीक है, या सैक्स ऑफ शुगर वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से बनता होता है। लेकिन चूंकि लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के अंदर आप किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर, किसी भी तरीके का जो एक पॉसिबिलिटी होती है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं, गिवन ऑप्शंस में से फिर ये वाला ऑप्शन जो है ये कंपैरेटिवली जो है, ये गिवन ऑप्शंस में से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है। अच्छा, अभी इसके ऊपर हम फर्दर मजीद डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको पढ़ानी है। तो अगर हम फर्दर डिस्कशन एडजेक्टिव्स के ऊपर करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारा आज का लेक्चर जो है वो फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट द वर्ब्स। अब वर्ब के मुतालिक आमतौर पर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो ये होती है कि वर्ब जो है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करता है या एक्शन को एक्सप्रेस करता है। तो ये डेफिनेशन जो वर्ब की है, जो एक बड़ी अक्सर स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, तो ये वर्ब की जो टोटल डेफिनेशन है या वर्ब की जो कंप्लीट डेफिनेशन है उसका एक पार्ट है। ठीक है, यानी वर्ब की टाइप ऐसी होती है कि जो एक्शन को एक्सप्रेस करती है। वर्ब की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, स्टेट और अक्रेंस। यानी कि किसी भी नाउन की, किसी कोई भी नाउन कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो भी हम वर्ब के जरिए बताते हैं। वो नाउन एक किसी स्पेसिफिक हालत में है, किसी सिचुएशन में है, वो बताने के लिए भी हम लोग जो है वो वर्ब को यूज करते हैं। और अगर उसके साथ कुछ हो रहा है, मतलब अली है, लेट्स सपोज अली कोई काम कर रहा है, तो उसके काम को बताने के लिए भी हम वर्ब यूज करेंगे। अली किसी सिचुएशन में है, ठीक है, या किसी हालत में है, किसी स्टेट में है, तो उसके लिए भी हम वर्ब यूज करेंगे। और अली के साथ अगर कुछ हो रहा है या कोई ऐसा काम है जो जो किसी भी जो जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे शी रन्स एवरी मॉर्निंग। तो अब इसमें रन्स जो है ये क्या है, एक्शन वर्ब है। ही इज अ टीचर, तो अब इसमें इज जो है ये क्या है, ये एक स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, स्टेट वर्ब है, इसको स्टेट वर्ब भी बोलते हैं और इसको स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। और आम अल्फाज में इसको हम लोग लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM। अब इसमें मीटिंग जो है, ऐसा नहीं है कि मीटिंग कोई चीज़ है और वो 10 बजे जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी और उसका शोर होगा, और वो मतलब ना जिस तरह एक इंजन स्टार्ट होता है या जिस तरीके से कोई फायरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कॉन्सेप्चुअली, मतलब आप दिखाई नहीं देगा कि यार एक चीज़ है वो शुरू हुई है फिर उसके बाद वो बंद होगी, फिजिकली आपको वो लेकिन अब कुछ लोग होंगे जो बातें कर रहे होंगे, कुछ लोग सुन रहे होंगे, कुछ लोग काम कर रहे होंगे ऑफिस में बैठकर, और आप कहेंगे मीटिंग शुरू हो गई है। ठीक है, एग्जाम शुरू हो गया है। अब एग्जाम क्या शुरू होता है, मतलब क्या एग्जाम कोई चीज़ है जो काम कर रही होती है? नहीं, आप होते हैं, आप पेपर लिख रहे होते हैं, एग्जामिनर खड़े होते हैं वहां पे, वो
आपको इन्विजिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन एक एक्टिविटी जो है इट स्टार्टेड अकरिंग। तो अकरेंस के लिए फिर आप जो है ना वो एक वर्ब यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली अकरेंस वर्ब। अब जो वर्ब की टाइप्स हैं, अब आपने तवज्जो से पहले मेरी मेरी बात को सुनना है। जहां से डिस्कशन स्टार्ट होगी ना, तो मैं आपको खुद इन्वॉल्व कर लूंगा डिस्कशन के अंदर, और आपको मैं आपके क्वेश्चंस भी लेना स्टार्ट कर दूंगा, आपकी जो क्यूरीज होंगी उनको भी मैं एड्रेस करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन शुरू वाले जो 5-10 मिनट हैं, ठीक है, 10-15 मिनट, वो आपने सिर्फ मेरी बात को सुनना है, उसको अब्जॉर्व करने की कोशिश करनी है, और अकॉर्डिंगली फिर आपने जो है वो जो सवाल वगैरह होंगे वो आपने पूछने हैं। तो वर्ब की जो सबसे बेसिक टाइप है वो तो है एक्शन वर्ब, ठीक है। और एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स बेसिकली ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ठीक है। एंड जो एक्शंस हैं वो फिजिकल एक्शंस भी हो सकते हैं, मेंटल एक्शंस भी हो सकते हैं, और इमोशनल एक्शंस भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि एक्शन हमेशा सिर्फ फिजिकल एक्शन ही होता है, इट कैन बी अ मेंटल एक्शन एज वेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज थिंकिंग, अब वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, कि जब आप कहते हैं ही इज क्राइंग, तो क्राइंग तो एक फिजिकल एक्शन है, लेकिन ही इज थिंकिंग, ही इज प्लानिंग, ठीक है, ही इज डिसाइडिंग, ठीक है, या इसी तरीके से ही डिसाइडेड टू गो देयर। तो अब इसमें उसका डिसीजन लेना कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको दिखाई दे रही है, एक मेंटल एक्शन है। इसी तरीके से इमोशनल एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, इमोशनल एक्शंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आई फेल्ट द म्यूजिक, आई फेल्ट द म्यूजिक, तो अब इसमें आई फेल्ट द म्यूजिक ये बेसिकली क्या है, ये एक इमोशनल एक्शन है। आई लाइक्ड द म्यूजिक, ठीक है, आई लाइक द म्यूजिक, ठीक है, आई लव्ड हिम, ठीक है, आई हेट यू, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, ये इमोशनल एक्शन है। मतलब इसमें फिजिकली कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, मेंटली भी नहीं हो रहा, इमोशनली हो रहा है। आप अपने इमोशनली जो है वो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होते, बल्कि मेंटल एक्शंस भी होते हैं और इमोशनल एक्शंस भी होते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स, मतलब सबसे ज्यादा जो वर्ब्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ये जिसको आप कह सकते हैं कि ओपन क्लास टाइप है वर्ब की, एक्शन वर्ब। बेशुमार एक्शन वर्ब्स हैं, रन, ईट, थिंक, स्पीक, डांस, सिंग, लिसन, टॉक, ठीक है, क्राई, वगैरह वगैरह। मतलब बेशुमार है, मतलब इनकी कोई तादाद है ही नहीं, ठीक है। और इस इनको हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, इनकी फिर आगे फिर वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी आ जाती हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम लोग बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम लोग पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, या उसको पार्टिसिपल भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, या जिसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द एक्शन वर्ब्स। इनकी मतलब ये वो वर्ब्स होते हैं जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इनकी आप बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये बिल्कुल इजी चीज है, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपसे पूछा जाता है सेंटेंस के अंदर कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली एट वेडिंग, सिंग्स कौन सा वर्ब है, या वी डांस एट द वेडिंग सेलिब्रेशंस, डांस कौन सा वर्ब है, या ही स्टडीड द कुरान एवरी मॉर्निंग, तो स्टडीड इसमें कौन सा वर्ब है, तो आप आंखें बंद करके बता देते हैं कि ये एक एक्शन वर्ब है, क्योंकि उसमें एक एक्टिविटी आपको होती हुई नजर आती है, या आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं। प्रॉब्लम जहां पर आती है ना, वो आती है बेसिकली लिंकिंग वर्ब्स में और ऑक्सिलरी वर्ब्स में। लिंकिंग में और ऑक्सिलरी में। अब इसमें क्यों प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह यह है कि जो इज आर एम वाज वर हैं, ठीक है, इज आर एम वाज वर, अब यहाँ पे मैंने इनको पहले से लिख लिया हुआ था, इज आर एम वाज वर। अब ये एक्शन वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं, सॉरी, एज अ मेन वर्ब भी ये यूज हो जाते हैं, ठीक है, और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो जाते हैं। मेन वर्ब के तौर पर भी ये यूज हो जाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी ये यूज हो जाते हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होते हैं तो फिर तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। जब ये मेन वर्ब के तौर पर यूज होते हैं तो उस सूरत में ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब यूज होंगे तो जाहिर बात है, इसका मतलब ये है कि मेन वर्ब कोई और होगा। लॉजिक है ना कि मतलब मेन वर्ब कोई और है तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब, मतलब मेन कोई और है तो ये उसको हेल्प कर रहे हैं ना। और जब ये मेन होंगे तो इसका मतलब है कि उसमें कोई और मेन वर्ब होगा ही नहीं, इनके अलावा कोई मौजूद ही नहीं होगा। उस सूरत में फिर ये क्या बन जाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। जब ये मेन वर्ब के तौर पर आते हैं तो उस सूरत में फिर हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अब मैं आपको इसकी प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, बल्कि मैं यहाँ पे पहले रैंडम एग्जांपल्स देखता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि ही इज ड्राइविंग अ बाइक, ही इज ड्राइविंग अ बाइक, तो अब इसमें मुझे बताएं कि मेन वर्ब कौन सा है। ड्राइविंग। 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 ड्राइविंग इसमें क्या है, मेन। तो इज इसमें फिर क्या हुआ,
हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब। वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। और जब मैं कहता हूँ कि ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, तो अब इसमें मुझे बताएं कि कोई आपको इसके अंदर कोई एक्शन वर्ब नजर आ रहा है, कोई एक्शन इसमें नो। परफॉर्म। नो। नो। तो इज जो है, इज इसमें क्या है, क्या यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग लिंकिंग मेन वर्ब। वर्ब। मेन वर्ब। इस यहाँ पे है लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब हम इसको कहते क्यों है? वाई डू वी कॉल इट अ लिंकिंग वर्ब? इसको बेटा हम लोग लिंकिंग वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट को उसकी उसके प्रेडिकेट के साथ, ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रेडिकेट। क्या कहलाता है ये? प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को ही इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ही इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये वाला जो वर्ड है, ये क्या कर रहा है? ये सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट के साथ क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। लिंकर। सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट के साथ लिंक कर रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ लिंकिंग वर्ब। दैट इज व्हाई वी लिंकिंग कॉल वर्ब। इट अ लिंकिंग वर्ब। तो अब आपके पास रूल क्या हुआ कि इज आर एम प्लस एक्शन वर्ब, जब इज आर एम जो है ये एक्शन वर्ब के साथ यूज हों, इज आर एम प्लस एक्शन वर्ब, तो फिर वो क्या होगा? हम्म, इज आर एम जब एक्शन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब। साथ यूज, हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब। हाँ, हेल्पिंग तो उस वर्ब। सूरत में ये क्या होंगे? ये हेल्पिंग वर्ब होंगे। जब इज आर एम जो है ये एक्शन वर्ब के साथ यूज होंगे तो उस सूरत में क्या, ये क्या कराएंगे? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, और जब इज आर एम, ठीक है, वाज वर्ब, ठीक है, प्लस नो एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब। नो एक्शन वर्ब, उस सूरत में फिर ये क्या लिंकिंग करेंगे? वर्ब। उस सूरत में लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। उस सूरत में ये क्या कराएंगे? ये लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। ये बेसिकली है एक एक प्रिंसिपल या एक रूल जो कि आपने क्या करना है? याद रखना। यानी कि जब ये किसी एक्शन वर्ब के साथ लग कर आएंगे तो उस सूरत में ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगे, और जब ये इनके साथ कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा, ठीक है, और इनके बाद वाला जो इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो फिर ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वो होता है ना कि जो एक्शन को रिसीव करता है। तो जब एक्शन हो ही नहीं रहा होगा तो वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे कह सकते हैं? ठीक है, किसी भी नाउन के ऑब्जेक्ट बनने के लिए ये जरूरी है कि उससे पहले कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो जिसको वो रिसीव कर रहा हो। जब कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं हो रहा होगा, ठीक है, जब कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं हो रहा होगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि सर गिव मी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। जी बिल्कुल, मैं देता हूँ। ठीक है, मैं आपको और भी एग्जांपल्स देता हूँ। जिसमें मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अली इज वेटिंग फॉर अली इज वेटिंग फॉर मी, और फिर मैं कहता हूँ कि अली इज अ वेटर, अली इज अ वेटर। अब मुझे बताएं कि जो पहला सेंटेंस है उसमें इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है? हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब। वर्ब। और अली इज अ वेटर में इज, लिंकिंग लिंकिंग वर्ब। वर्ब। लिंकिंग वर्ब। इट्स अ लिंकिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि अली जो है, अली क्या है? अली वेटर है। तो अली को उसकी क्वालिटी के साथ, अली को उसके प्रेडिकेट के साथ क्या कर रहा है यहाँ पे? ये लिंक कर रहा है। लिंक इसी कर। तरीके से मतलब यहाँ पे इस की जगह हम वाज भी लगा सकते हैं ना कि अली वॉज वेटिंग फॉर मी या अली वॉज अ वेटर। ठीक है, अली वॉज। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखना है कि अली वॉज के बाद अगर तो आ जाए एडजेक्टिव। अब वेटर जो है ये नाउन है या एडजेक्टिव है? नाउ। नाउन। नाउन है, तो इसको फिर हम लोग बोलते होते हैं प्रेडिकेट नाउन। ये क्या कहलाता है फिर? प्रेडिकेट प्रेडिकेट। नाउन। नाउन। और अगर यहाँ पे हो अली वॉज स्मार्ट, तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट एडजेक्टिव। फिर ये कहलाता है प्रेडिकेट। एडजेक्टिव। उस सूरत में ये कहलाता है प्रेडिकेट एडजेक्टिव। और चाहे वो प्रेडिकेट नाउन हो या प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो, इसके लिए एक कॉमन टर्म यूज होती है, और वो कॉमन टर्म क्या है? कि दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए। पेपर में आपसे वो अंडरलाइन करके ये भी पूछ सकता है कि ये प्रेडिकेट नाउन है या प्रेडिकेट एडजेक्टिव है, और आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो रिमेंबर, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अक्सर आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो वो आपको ना पहले कुछ ड्रिंक्स ला के देते हैं या कुछ स्नैक्स ला के देते हैं जिसके आप पे नहीं कर रहे होते।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? हम्म कॉम्प्लीमेंट्री। Complimentary. कॉम्प्लीमेंट्री। Complimentary. कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को मुकम्मल कर देने वाला, किसी चीज को मुकम्मल कर देने वाला। तो बेसिकली क्या है कि जब मैं कहता हूँ लेट सपोज के अली स्लेप्ट, अली स्लेप्ट, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नो सर। No, नो sir. सर। बाय, बाय। बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। Because we're not getting the full meaning of the सर sentence. कंप्लीट है। व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द फुल मीनिंग, व्हाट इज मिसिंग? बिकॉज ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। डू वी नीड Complete एन ऑब्जेक्ट sentence. सर यस सर। इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं Complete. चाहिए ऑब्जेक्ट। हियर? डू वी नीड एन ऑब्जेक्ट हियर? यस Because सर। there's no object. No, 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 नो सर। sir. No, sir. वी डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, वी डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अली स्लेप्ट। ठीक है, अली स्लेप्ट। या जब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड। नहीं, ठीक है। या जैसे हम कहते हैं नहीं यार, अ, मैंने देखा था। ठीक है ना, अब इसमें क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर क्या? सेंटर। आयशा बेटा मेरी बात सुनो। सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर सेंटेंस जो है वो क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। लेकिन जब मैं कहता हूँ ही इज, तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नो No. सर। No, sir. हालांकि वी हैव अ सब्जेक्ट, वी हैव अ वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के होने के बावजूद भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब के होने के बावजूद भी सेंटेंस जो है ये मुकम्मल नहीं है। तो अब इसके बाद जो चीज आएगी जो इसको आके मुकम्मल करेगी, वो अली इज स्मार्ट भी हो सकता है, अली इज अ टीचर भी हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है। तो वो जो चीज जो आगे इसको मुकम्मल करेगी वो वाला पार्ट क्या कहलाएगा? Compliment. कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। उस कॉम्प्लीमेंट को फिर फर्दर हम देखेंगे कि अगर वो नाउन है तो हम उसको प्रेडिकेट नाउन कह देंगे, और अगर वो एडजेक्टिव है तो हम उसको प्रेडिकेट एडजेक्टिव कह देंगे। ठीक ओके हो गया? सर। अच्छा, अब इसमें इसमें लिंकिंग वर्ब्स के अंदर एक ट्रिक है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के अंदर क्या है, प्रेडिकेट। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन प्रेडिकेट नाउन एंड प्रेडिकेट एडजेक्टिव? प्रेडिकेट नाउन सिंपल देखो, लिंकिंग वर्ब के बाद जो नाउन आता है उसको प्रेडिकेट नाउन बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आता है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट एडजेक्टिव। सिंपल। ठीक है। सर फिर तो ड्राइविंग लिंकिंग एडजेक्टिव हुआ। नहीं, ड्राइविंग एडजेक्टिव कैसे होगा, क्योंकि देखें इज लिंकिंग वर्ब नहीं है ना, इज हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ड्राइविंग इज अ मेन वर्ब। ओके सर। अगर आप कहते हैं कि ही इज अ बाइक, ही इज अ बाइक, आप उसको बाइक कह देते हैं, तो फिर क्या बन जाएगा, फिर इज जो है वो लिंकिंग वर्ब बन जाएगा, और बाइक जो है वो क्या बन जाएगा उसके लिए, प्रेडिकेट नाउन बन जाएगा। ओके सर। ठीक सर, है ना? जी जी। सर अगर हम कहेंगे he is waiting और हम कह देंगे अली is waiting, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा ना, ये प्रेडिकेट मतलब ये वर्ब में आएगा ना, मेन वर्ब में। तो मेन वर्ब तो प्रेडिकेट नहीं होता ना, मेन वर्ब तो मेन वर्ब होता है। ओके। ठीक है, मेन बेटा उसको तो फिर हम मेन वर्ब कहेंगे ना, अली इज वेटिंग तो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है ना, लिंकिंग वर्ब के अंदर ओके। कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही होती। लिंकिंग वर्ब क्या कर रहा होता है, वो सिर्फ नाउन को उसकी क्वालिटी के साथ लिंक कर रहा होता है। ओके। ठीक है। उर्दू में जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं ना जुमला इसमी और जुमला फेलिया, यस। तो जुमला इसमिया में क्या यस। होता है, जुमला इसमिया में जो मुस्नद इलैह होता है, यानी कि जो नाउन होता है जो सबसे पहले आता है, उसको आप लोग मुब्तदा बोल देते हैं। ठीक है। और उसके बाद वाला जो पार्ट होता है सारा का सारा उसको आप खबर बोल देते हैं। ठीक है। और उसमें भी यही होता है कि जो खबर है वो इसम भी हो सकती है, और खबर जो है वो इसमें इसम इसमें अलम भी हो सकती है, और इसमें सिर्फ भी हो सकती है, यानी कि इंग्लिश में जिस तरह हम कहते हैं नाउन भी हो सकती है और एडजेक्टिव भी हो सकती है। मतलब अली जहीन है, अली उस्ताद है, तो जहीन क्या है, ये एक क्वालिटी है। अली उस्ताद, उस्ताद क्या है, एक नाम है, नाउ। प्रोफेशन का नाम है। तो दोनों सूरतों में क्या होगा, वो प्रेडिकेट कहलाएगा, जिसको आप खबर बोलते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट का मतलब होता है खबर, प्रेडिक्ट से प्रेडिकेट है। ठीक है। एक्सक्यूज मी अच्छा सर। अब सर मतलब फिर ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा बाकी जितना भी पार्ट होता है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट होता है। हाँ देखें, सब्जेक्ट के अलावा ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद जितना भी सारा का सारा पार्ट होता है वो सारा मिल के प्रेडिकेट बनाता है।
उस हिसाब से अगर आप देखते हो ना, उस हिसाब से तो फिर सब्जेक्ट इसमें जैसे ही इज ड्राइविंग अ बाइक, तो ही सब्जेक्ट है और इज ड्राइविंग अ बाइक फिर पूरा प्रेडिकेट बनेगा, पूरा प्रेडिकेट बनेगा। और इसको हम लोग प्रेडिकेट नाउन क्यों बोल रहे होते हैं, ये इसको प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्यों बोल रहे होते हैं? उसकी वजह ये है कि ये वो एडजेक्टिव नहीं है जो नॉर्मली सेंटेंस के अंदर होता है। जिस तरह से मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि अ स्मार्ट बॉय। अब स्मार्ट बॉय में जो स्मार्ट है, ये क्या है? ये एक सिंपल एडजेक्टिव है, सिंपल एडजेक्टिव, इट हैज नो अदर नेम। लेकिन जब मैं कहता हूं कि द बॉय इज स्मार्ट, तो अब ये वाला जो एडजेक्टिव है, ये ऐसा एडजेक्टिव है जो सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट के अंदर आ रहा है, इसलिए हम इसको प्रेडिकेट एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन के हवाले से अगर हम बात करें तो नाउन की जनरली जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो यही होती है कि नाउन या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अली लव्स कुकीज, अली लव्स कुकीज, तो अब इसमें अली अली सब्जेक्ट है, कुकीज क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अली लफ्ज है और अली सब्जेक्ट है और कुकीज क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि अली इज, ठीक है, अली इज अ कुकी लवर, अली इज अ कुकी लवर, तो अब इसमें ये जो कुकी लवर है, क्या ये ऑब्जेक्ट है? नो नो सर। सर नो, नो प्रेडिकेट। तो ये प्रेडिकेट है। अब हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि ये प्रेडिकेट नाउन है। कुकी लवर जो है ये क्या है? कुकी लवर एक नाउन है। प्रेडिकेट नाउन। हाँ, साथ में हम प्रेडिकेट का लफ्ज इसलिए मेंशन करते हैं ताकि हम ये बता सकें कि भाई ये कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक नाउन है, लेकिन ये प्रेडिकेट का पार्ट बन रहा है, दैट्स इट। या ये एक एडजेक्टिव है जो कि प्रेडिकेट का पार्ट बन रहा है, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल सर सेंटेंस ये होगा। सिंपल सेंटेंस होगा जैसे ही इज ड्राइविंग अ बाइक, तो फिर हम कहेंगे कि ही इसमें सब्जेक्ट है, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइविंग इसमें मेन वर्ब है, अ बाइक इसमें ऑब्जेक्ट है। और फिर इज ड्राइविंग अ बाइक, ये सारा का सारा पार्ट जो है, ये चूंकि ही के मुतालिक है तो ही इसमें सब्जेक्ट है, और इज ड्राइविंग अ बाइक सारा का सारा पार्ट इसमें क्या है? प्रेडिकेट है। सर ये कुकी लेवर प्रेडिकेट एडजेक्टिव नहीं होगा? नहीं, कुकी लवर जो है ये वो तो नहीं है ना, मतलब कुकी लवर क्वालिटी तो नहीं है। कुकी लवर तो मतलब एक पूरा, जिस तरह कुकी लवर, इसी तरीके से मूवी लवर, एक पूरा नाउन है ना। एडजेक्टिव तो वो होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंटेलिजेंट, तो क्या इंटेलिजेंट से पता चल रहा है कि इंटेलिजेंट क्या है? मतलब इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कैट हो सकता है, इंटेलिजेंट बॉय हो सकता है, इंटेलिजेंट पर्सन हो सकता है। इंटेलिजेंट इज अ क्वालिटी। ओके ठीक है, सर। यस। कुकी लवर जो है ये इवन प्रॉपर सर एक नाउन के तौर पे होगा। जी जी। सर ये जो है अपना प्रेडिकेट जो ये हमेशा इज एम आर के बाद ही आएगा। जो नाउन, जिस जिस नाउन को आप प्रेडिकेट कहना चाह रहे होंगे या जिस एडजेक्टिव को आप प्रेडिकेट कहना चाह रहे होंगे, वो नाउन या वो एडजेक्टिव इज आर एम के बाद ही आएगा। ठीक है सर सर। प्रेडिकेट हमेशा वर्ब के बाद आता यस, प्रेडिकेट वर्ब के बाद ही आता है ऑब्वियसली। वर्ब के फौरन बाद, वर्ब के फौरन बाद जो नाउन हो, यानी लिंकिंग वर्ब के फौरन बाद जो नाउन है। आएगा, लिंकिंग वर्ब के फौरन बाद जो नाउन या एडजेक्टिव आएगा, उसको हम लोग प्रेडिकेट नाउन या प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहेंगे। अगर वो मेन वर्ब के बाद आएगा, एक्शन वर्ब के बाद, एक्शन वर्ब के बाद अगर नाउन आएगा, तो एक्शन वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन होता है, एक्शन वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन होता है, उसको हम लोग प्रेडिकेट नाउन नहीं कहते, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, करेक्ट सर, करेक्ट। ये वो बुनियादी डिफरेंस है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब आपने उसको प्रेडिकेट नाउन कहना है, कब आपने उसको ऑब्जेक्ट कहना है। अगर एक्शन वर्ब के बाद नाउन आएगा तो फिर वो क्या कहलाएगा? फिर वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। और अगर वो लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा तो फिर वो सिंपल प्रेडिकेट नाउन कहलाएगा, दैट्स इट। आप उसको ऑब्जेक्ट सर वगैरह, अगर हेल्पिंग वर्ब हो और ठीक साथ है, में मेन वर्ब हो तो फिर वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब और साथ में मेन वर्ब हो तो किसके बारे में पूछ रही हो आप? प्रेडिकेट के बारे में, मतलब ऑब्जेक्ट होगा या प्रेडिकेट होगा? तो फिर प्रेडिकेट नहीं होगा ना बेटा, यही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एक्शन वर्ब आ गया तो एक्शन वर्ब के बाद फिर जो नाउन आएगा वो प्रेडिकेट नहीं कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है हैज हैव हैड के मुतालिक, तो ये भी मैं आपकी इधर ही क्लियर कर देता हूँ, हैज हैव हैड के मुतालिक। अब हैज हैव हैड जो हैं, ये जब आते हैं ना मेन वर्ब के साथ, ठीक है, हैज हैव हैड, ये जब इनके साथ जब कोई एक्शन वर्ब मौजूद होता है, इनके साथ जब कोई एक्शन वर्ब मौजूद होता है,
तो उस सूरत में ये क्या कहलाते हैं? उस सूरत में ये कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब। जिस तरह मिसाल के तौर पर आई हैव पास्ड द एग्जाम, आई हैव पास्ड द एग्जाम। या जिस तरीके से अली हैज, ठीक है, ईटन अ कुकी, या दे हैड, ठीक है, पास्ड द एग्जाम। ठीक है, तो अब इसमें देखें ना, तीनों के अंदर मेन वर्ब एक्शन वर्ब मौजूद है ना। यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पे ईटन है, यहाँ पर भी पास्ट है, मौजूद है ना। यस यस सर। सर। एक्शन वर्ब के सर जब, जी पास्ट जी, एक्शन वर्ब कैसे होगा? ईटन तो ठीक है एक्शन वर्ब है, तो पास्ट कैसे होगा? एग्जाम को पास करना एक्शन है ना। सर वो तो एक एक्शन कैसे? उसने तो मतलब एक एक्शन तो नहीं हो सकता ना। एक्शन तो वो होता है ना, जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हाँ हाँ, ठीक है। तो जैसे ईटन है, ये तो सेंस बना रहा है कि ठीक है ये एक एक्शन वर्ब है, लेकिन पास्ट नहीं बना रहा ना। मतलब आप कौन सी क्लास में हो? 10th। तो 9th आपने पास की है। यस। कोई वो काम था या नहीं था? उसकी कोई सेंस बनती है या नहीं बनती? बनती है। तो बेटा फिर ये एक्टिविटी है ना, एक एक्शन है ना, एक कलेक्टिव एक्शन है। ठीक है, ओके सर। आई पास द एग्जाम, आई पास द ब्रिज, ठीक है, आई हैव पास्ड द टेस्ट। तो प्रिंस। जी जी, जी जी, जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा होता है, जो जो सवाल पूछना होता है टाइम जल्दी जल्दी पूछा करें। ओके, फिर मैं कंटिन्यू करने लगा हूँ। अच्छा, आप इसमें देखें कि इसमें चूंकि हमारे पास एक्शन वर्ब मौजूद है और एक्शन वर्ब के साथ ये मौजूद है, तो उस सूरत में ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें एक्शन वर्ब और कोई ना हो, खाली इस तरह से, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं कहता हूं कि आई हैव अ पेन, या मैं कहता हूं कि दे हैड अ गोट, या मैं कहता हूं कि शी हैज 2 legs। अब यहाँ पे हैव, हैड और हैज, ये क्या बन रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्प, मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स। दे आर नॉट द लिंकिंग वर्ब्स, दे आर नॉट द लिंकिंग वर्ब्स, एक्शन वर्ब। दे आर द एक्शन वर्ब्स। अब ये खुद एक्शन वर्ब, अब ये खुद क्या बन जाते हैं? एक्शन एक्शन वर्ब। वर्ब बन जाते हैं। हम्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव अ पेन, क्या मतलब? कि आई हैव अ पेन का क्या मतलब है? अच्छा मेरे चले, पास पेन है। चले मैं, ये वाला सवाल एक तो ये हो गया कि ये एक्शन वर्ब है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इनका टेंस कौन सा है? आई हैव अ पेन का टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट। प्रेजेंट, प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट इसका परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। पास्ट पास्ट, परफेक्ट। और इसका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट। प्रेजेंट। आप लोगों ने गलत बताया। सर ये तो प्रेजेंट टेंस है। सर जस्ट ये प्रेजेंट प्रेजेंट है, टेंस लेकिन है सर। प्रेजेंट से हो सिंपल रही है इसमें। प्रेजेंट। ये प्रेजेंट सिंपल है, यस ये सर। पास्ट सिंपल है, इसमें वर्ब सिंपल। ये पास्ट, ये प्रेजेंट सिंपल है। उसकी वजह क्या है कि परफेक्ट तो तब होता है जब हैज, हैव, हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं और साथ में एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद होती। यस आई सर। आई हैव अ पेन, इसका उर्दू में तर्जमा करें क्या बनता है? मेरे मेरे पास पास पेन है। पेन है। मेरे पास पेन है। क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि आई ऑन अ पेन? नो। आई पोजेस अ पेन, कह सकता हूँ ना? यस सर। यस सर। यहाँ पे हैज, हैव जो है ये ऑन के मीनिंग में या पोजेस के मीनिंग में आ रहे हैं। ये पोजेसिव वर्ब्स हैं। ठीक है, यानी कि जब इनके साथ एक्शन वर्ब मौजूद होगा तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब होंगे, और जब ये एक्शन वर्ब के बगैर यूज होंगे तो फिर ये पोजेसिव वर्ब्स कहलाएंगे, पोजेस के मीनिंग में होंगे, ऑन के मीनिंग में होंगे। ठीक है, दे हैड अ गोट का क्या मतलब होगा? दे ऑन्ड अ गोट, या दे पोजेस्ड अ गोट। ठीक है, सर 1 मिनट जी बेटा।
आपने ऊपर लिखा है कि मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब एक ही है, तो अभी ये जो आपने 3 सेंटेंस लिखे हैं, आई हैव अ पेन, दे हैड अ गोट, शी हैज 2 legs, तो आप यहाँ कह रहे हैं कि ये एक्शन वर्ब है, तो मेन वर्ब शहजादी क्यों नहीं है? शहजादी, मैंने वो सिर्फ इनके बारे में बताया था, इज आर एम वाज वर्ब के मुतालिक बताया था कि इज आर एम वाज वर्ब जब एक्शन वर्ब के साथ होंगे तो हेल्पिंग वर्ब होंगे, और इज आर एम वाज वर्ब जो है ये जब एक्शन वर्ब के बगैर होंगे तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। इसलिए मैंने इनको सेपरेट लिखा हुआ था बच्चे, और इनको सेपरेट लिखा हुआ था। ठीक है, ओके सर। तो दो 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 मुख्तलिफ चीजों को आपस में मिक्स नहीं करें बेटा, क्योंकि मैंने इनको अलग अलग लिखा था। हाँ, अगर मैं सबको एक ही लाइन में लिख देता तो फिर आपका ये बनता था एतराज कि ऊपर तो आप कुछ कह रहे थे और नीचे आप कुछ कह रहे थे। यस, सही। फौजिया यू आर राइट, इन दैट केस दे विल बी स्टेटिव वर्ब। आप इनको यहाँ की यहाँ यानी कि यहाँ पर ये एक्शन तो है, लेकिन ये एक्शन इस तरीके से, बच्चों को कुछ नहीं आता। आप तो एक सिर्फ स्टेट जो है या एक हालत और जो है खड़ा वो, जाते हैं। बस भाई यार बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, ठीक है, बातें नहीं करो। फिर महद महद बेटा, इट्स इट्स वेरी रॉन्ग, इट्स वेरी रॉन्ग। ठीक है, अगर अगर आपने मुझसे बात करनी है तो माइक खोलें, अगर आपने बाकी पीछे किसी से बात करनी है तो माइक बंद करके करें। ठीक है, तो आई होप कि यू आर गेटिंग द पॉइंट कि जब ये एक्शन वर्ब के साथ यूज होते हैं तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, और जब कोई एक्शन वर्ब नहीं होता तो फिर ये खुद ही एक्शन वर्ब बन जाते हैं। और इज आर एम वाज वर्ब जो होते हैं, जब ये एक्शन वर्ब के साथ यूज होते हैं तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और जब एक्शन वर्ब नहीं होता तो ये एक्शन वर्ब नहीं बनते, ये एक्शन वर्ब नहीं बनते, ये बात याद में रखिएगा, ये लिंकिंग वर्ब बनते हैं। और सर हैज ये हैव हैड, हैव वाला कॉन्सेप्ट दोबारा समझा दें। मैं दोबारा समझा तो रहा हूँ ना बेटा, मैं 3 4 दफा समझा चुका हूँ, एक दफा फिर समझा देता हूँ कि इज आर एम वाज वर्ब जो हैं जब ये एक्शन वर्ब के साथ यूज होते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, और इज आर एम वाज वर्ब जब एक्शन वर्ब के बगैर यूज होते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं, एक्शन वर्ब्स नहीं कहलाते। अली वॉज स्मार्ट, कोई इसमें एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है, यस सर। कोई यस। एक्शन इसमें परफॉर्म नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम लोग हैज हैव हैड की बात करें तो हैज हैव हैड जब एक्शन वर्ब के साथ आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, लेकिन बगैर एक्शन वर्ब के जब ये आते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं खुद एक्शन कहलाते, वर्ब। वर्ब कहलाते हैं। क्योंकि शी ठीक हैज है। टू लेग्स, शी हैज टू लेग्स का मतलब ये है कि शी पोजेसेस 2 legs। यस। तो इसमें एक, फिर भी कुछ ना कुछ हमें एक कोई कोई एक्टिविटी है जो मेंटली या एक अकरेंस की सूरत में हमें जो है वो इसमें फील हो रही है। तो यहाँ पर आप अगर इनको कहना चाहें तो ये स्टेटिव एक्शन वर्ब्स ये बन जाते हैं, लेकिन इनको लिंकिंग वर्ब आपने नहीं कहना। शी हैज 2 legs के अंदर हैज जो है इट्स नॉट अ लिंकिंग लिंकिंग वर्ब, क्योंकि 2 legs जो है ये इसकी क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये वो चीज है जो इसके पास है, जो इसकी यस। मिल्कियत है। ठीक है, शी हैज 2 legs को तो हम कह सकते हैं कि शी पोजेसेस 2 legs, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि शी इज इंटेलिजेंट, तो क्या मैं कह सकता हूँ शी इज इंटेलिजेंट को कि शी पोजेसेस इंटेलिजेंट या शी ऑन्स इंटेलिजेंट? नो नो। सर। नहीं कह सकता ना, ठीक है। यस। इंटेलिजेंट को मैं यस ये तो नहीं सर। कह सकता कि शी ऑन्स इंटेलिजेंट, नहीं कह सकता। यही जी। वजह है कि फिर यहाँ पर हम इसको एक्शन वर्ब नहीं कहते, हम इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, ओके अब हम सर। सर चलते आपसे हैं। एक चीज कंफर्म कर लूं। जी जी जी, पूछें। सर आपने सेंटेंस लिखे आई हैव पास द एग्जाम, हम्म, तो ये इसका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। ये इसका प्रेजेंट परफेक्ट है। और सर आपने लिखे आई हैव अ पेन, आई हैव हैव अ पेन, इसका प्रेजेंट हैव सिंपल है। यूज हो रहा है एक्शन वर्ब के, हाँ हाँ, तो ये ये प्रेजेंट, सिंपल हो गया। ये प्रेजेंट सिंपल है, ओके सर थैंक्स। प्रेजेंट सिंपल है। क्योंकि हैज हैव जो है ना, हैज हैव जब एज अ मेन वर्ब आते हैं तो हैज हैव जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, और इनकी फिर पास्ट फॉर्म होती है हैड। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब यस इसी से मिलते जुलते कुछ एक दो की स्ट्रक्चर मैं आपको करवा के फिर वापस लेके जाता हूँ। आई हैव हैड अ बुक, आई हैव हैड अ बुक, और आई हैड अ बुक, आई हैड अ बुक। अब मुझे बताएं कि पहला जो सेंटेंस है इसका टेंस कौन सा है, पहले सेंटेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैव। हैव हैव। हैव। हैव इसमें क्या है? एक्शन हेल्पिंग वर्ब। वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें अगला जो हैड है वो क्या है? एक्शन एक्शन वर्ब। वर्ब। एक्शन एक्शन वर्ब। वर्ब।
और नीचे वाला जो सेंटेंस था आई हैड अ बुक, ये इसका टेंस कौन सा है? Past perfect. पास्ट Past परफेक्ट। perfect हाँ, tense. Perfect. पहले वाला हैड क्या है? ये हेल्पिंग टेंस का हेल्पिंग verb. हेल्पिंग वर्ब Helping सर। verb. और ये वाला हैड, एक्शन एक्शन वर्ब। Action. ये वाला हैड जो है ये क्या है? ये एक्शन वर्ब है। ठीक है, ये इसका एक्शन वर्ब। चलें, अब हम चलते हैं वापस नोट्स की तरफ। तो लिंकिंग वर्ब के मुतालिक आपको समझ आ गई कि लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यूजुअली एन एडजेक्टिव और अ नाउन। They do not show action, but instead they link the subject with a description or identification। यानी कि सब्जेक्ट की सिंपल क्या होती है? एक डिस्क्रिप्शन होती है। इसमें जो बी फॉर्म्स हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, ये यूज होती हैं एज अ लिंकिंग वर्ब। और बाल दफा ऐसे होता है कि बिकम, सीम, अपीयर, फील, टेस्ट, लुक, साउंड, ये वाले जो वर्ड हैं ये एज अ लिंकिंग वर्ब आ जाते हैं। अब ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या आ जाते हैं? एज अ लिंकिंग वर्ब आ जाते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, अब आपने गौर करना है। जब जब मैं कहता हूं कि द टी फील्स गुड, द मूवी सीम्स इंटरेस्टिंग, ठीक है, या द वेदर अपीयर्स फेयर, ठीक है, या क्लाउडी, या इसी तरीके से मैं कहता हूं कि द मैन लुक्स टायर्ड, टायर्ड, या हैप्पी, या सैड, ठीक है, या वरीड, या इसी तरीके से मैं कह सकता हूं यहाँ पे एक्साइटेड। अब मुझे बताओ कि द टी फील्स गुड, तो फील्स इसमें क्या है? एक्शन वर्ब है। लिंकिंग वर्ब, Action लिंकिंग verb. वर्ब। लिंकिंग लिंक वर्ब लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब है। टी इसमें सब्जेक्ट है और ये टी की क्वालिटी है, लिंक कर रहा है। द मूवी सीम्स इंटरेस्टिंग, लिंकिंग लिंकिंग वर्ब, वर्ब लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब द वेदर अपीयर्स लिंकिंग क्लाउडी, वर्ब लिंकिंग लिंकिंग वर्ब। वर्ब, लिंकिंग वर्ब द मैन लुक्स टायर्ड। Action verb. लिंकिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब। एक्शन वर्ब कैसे है? लिंकिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि टायर्ड एक क्वालिटी है, हैप्पी एक क्वालिटी है, सैड क्वालिटी है, वरीड क्वालिटी है, एक्साइटेड क्वालिटी है। इसमें अब मैं से आपके सामने इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए, ठीक है, इन्हीं चीजों को यूज करते हुए मैं एक सेंटेंसेस लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई फेल्ट, या ही फील्स पेन, और इसी तरीके से मैं लिखता हूँ कि अली अपीयर्ड, अली अपीयर्ड इन द अली अपीयर्ड इन द सेकंड एनुअल। एग्जाम, अली अपीयर्ड इन द एग्जाम। और इसी तरीके से मैं लिखता हूँ कि ही लुक्ड टुवर्ड्स द स्काई। अब बताओ, ही फील, हेल्पिंग वर्ब अब इसमें फील्स क्या है? एक्शन। हेल्पिंग वर्ब एक्शन एक्शन वर्ब वर्ब। है, यहाँ पे ये एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब अच्छा, अली अपीयर्ड इन द एग्जाम, तो इसमें अपीयर्ड क्या है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब एक्शन वर्ब। अच्छा, ही लुक टुवर्ड्स द स्काई, Action verb. एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है? लिंकिंग वर्ब की मैंने आपको मेन एग्जांपल्स कौन सी बताई हैं? सर क्योंकि लिंकिंग एम वर्ड आर। इज एम आर से रिप्लेस हो सकता है। हाँ, इज, आर, एम, वाज, वर, यही बताई है ना? यस यस अच्छा, सर Yes, sir. अब इसके लिए जो जो ट्रिक है ना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट टेस्ट। सब्स्टिट्यूट टेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं, और आप इसको रिप्लेसमेंट बिट टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट टेस्ट। अब आप ऐसे करें कि इज, आर, एम, वाज, वर जो हैं, आपको पता है ना कि इज, आर, एम जो हैं ये प्रेजेंट में यूज होते हैं और वाज, वर पास्ट में यूज होते हैं, ये तो पता है ना? यस सर। Yes, sir. अब अगर यहाँ पे मैं कहता हूं कि द टी इज गुड, द टी इज गुड, तो बात वही है कि तब्दील हो गई है? Sir, वही है. वही बात है। वही है। द मूवी सीम्स इंटरेस्टिंग, द मूवी इज इंटरेस्टिंग, बात वही है कि नहीं? यस वही है. सर। वही है। बात है। द वेदर अपीयर्स क्लाउडी, द वेदर इज क्लाउडी, एक ही बात है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. बात है। द मैन लुक्स टायर्ड, मैं यहाँ पे कह दूं कि द मैन इज टायर्ड,
द मैन इज हैप्पी, द मैन इज सैड, द मैन इज वरीड, द मैन इज एक्साइटेड। बात है कि नहीं है? एक ही बात है। लेकिन क्या सर मैं एक ही यहाँ बात है। कह सकता हूँ कि ही इज पेन? नो सर। नो। तो नो सर। इसका मतलब ये है कि अगर ये इसके साथ रिप्लेस नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि ये एक लिंकिंग वर्ब नहीं है। अली अपीयर्ड इन द एग्जाम, मैं कह सकता हूँ कि अली वाज इन द एग्जाम? नो सर। कह सकता हूँ। एग्जाम में अपीयर होना और एग्जाम में होना एक अलग अलग चीजें हैं। अली अपीयर्ड इन द एग्जाम, ठीक है? मतलब इनविजिलेटर वाज आल्सो इन द एग्जाम, इनविजिलेटर वाज आल्सो इन द एग्जाम, द पीएन वाज आल्सो इन द एग्जाम, बट क्या था? द इनविजिलेटर इनविजिलेटेड द एग्जाम, ही एग्जामिन्ड द एग्जाम और ऑब्जर्व द एग्जाम और मैनेज द एग्जाम और कंडक्टेड द एग्जाम। तो अपीयर्ड जो है ये यहाँ पे ये वाज के साथ रिप्लेस नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि ये भी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब नहीं है। ही लुक्स टुवर्ड्स द स्काई, मैं कह सकता हूँ कि ही वाज टुवर्ड्स द स्काई? नो सर। नहीं कह सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लिंकिंग वर्ब नहीं है बल्कि ये एक एक्शन वर्ब है। दिस इज हाउ यू कैन चेक कि वेदर मती कह रहे कि सर समझ आ गई, अब आगे चलें। अच्छा, तो ये बात सर है। जब जब आप लोगों को समझ नहीं आती तो फिर आप कहते हैं कि सर को पकड़ लें, सर को पकड़ के इधर ही बांध के बिठा दें। जब समझ आ जाती तो फिर कहते हैं कि सर अब आगे बढ़े। हाँ, जी जी। सर सर यहाँ पे जो ये वर्ब है ना, हाँ हाँ। द टी फील्स गुड, मतलब ये अगर हम कर लें सेकंड फॉर्म में, फील को अगर हम ट्राई कर लें, क्या चीज बेटा? द टी फील्स गुड, अगर इस फील को हम ट्राई कर लें, इसको क्या कर लें? मतलब अगर कोई ट्राई कर लिया, मतलब कोई और फॉर्म कर ले, हाँ हाँ, फेल्ट कर लें। तो जी, तो ये तब भी मतलब लिंकिंग वर्ब भी होगा, यानी फिर ये चेंज भी होगा। लिंकिंग वर्ब होगा ना। अगर मैं कहता हूँ कि द टी फेल्ट गुड, द टी फेल्ट गुड एंड द टी वाज गुड, एक ही बात है ना? हम्म। जी जी। द टी फेल्ट गुड बिकॉज द टी वाज गुड, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही मतलब चीज है। वर्ब के फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। बस ये होगा कि वर्ब की फॉर्म अगर आप चेंज करेंगे तो फिर आपको अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा। ऊपर आपने फेल्ट किया तो फेल्ट को फिर आप चेक करने के लिए आप उसको वाज के साथ टेस्ट करके चेक करेंगे। ओके, देखिए। थैंक यू। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उसके बाद एक्सक्यूज मी जी। सर, ये यहाँ तक तो समझ आ गया। वो आपने पीछे एक एग्जांपल दी थी ना जिसमें 2 दफा हैड आया था और फिर हैव हैड आया था, तो हाँ, एक वो एग्जांपल दे दी। अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल मैं और कहता हूँ सफी हैज हैड हेडेक, ठीक है? सफी हैज हैड हेडेक, ठीक है? इसमें क्या मतलब जी कि सफी हैड हेडेक, ठीक है? सफी हैड हेडेक, तो जी इसका मतलब ये है कि जी। सफी को सफी को क्या था? सर में सर दर्द हुआ दर्द। था। हेडेक। सफी के सर में यस दर्द सर। था, सफी के सर में दर्द था। इसका मतलब क्या, इसको अगर मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो ये हो जाएगा कि सफी, ठीक है? और हैड को मैं ये कर देता हूँ, वैसे हेडेक कोई चीज नहीं होती जो हम ऑन करते हैं। ये सफी हैड हेडेक का मतलब ये होगा कि सफी फेल्ट हेडेक, यही होगा ना? जी जी। ये मतलब होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हैड क्या है? एक एक्शन वर्ब है, ऐसे ही हुआ ना? सही है। जी सर। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि सफी हैज फेल्ट हेडेक, ठीक है? हेडेक। जी यहाँ पे इस फेल्ट को अगर मैं हैड के साथ रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? सफी हैज हैड हेडेक। सही है सर। जी तो बेसिकली ये हैड जो ठीक है है। एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं और इस मेन वर्ब के साथ हम पीछे हेल्पिंग वर्ब लगा के एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है सर। जी और जी अगर आप यहाँ पे जज़ाक। मैं कह देता हूँ कि सफी हैज हेडेक, तो इसका मतलब ये है कि सफी फील्स हेडेक, ठीक है? तो हैज होगा तो फिर वो जी प्रेजेंट प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा। ठीक है सर। कैन हैज जी हैड कम टुगेदर, बिल्कुल अभी आपके सामने लगा के तो दिखाए हैं आपको। हैज और हैड जब दोनों आते हैं तो उसमें पहले वाला जो हैज हैव होता है वो लिंकिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और जो बाद वाला होता है वो क्या होता है? वो बेसिकली वो एक मेन वर्ब होता है। और ये चीज़ ऊपर मैंने आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की है कि कैसे ये जब ये मेन वर्ब के साथ आते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, और जब ये मेन वर्ब के बगैर आते हैं, एक्शन वर्ब के बगैर आते हैं, तो फिर ये खुद ही एक्शन वर्ब बन जाते हैं। अच्छा, ठीक है सर। जी उसके बाद
इसके बाद वर्ब्स के मुतालिक देन वी टॉक्ड अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द वर्ब्स दैट आर यूज्ड विद द मेन वर्ब टू फॉर्म क्वेश्चंस, टू फॉर्म नेगेटिव्स, or to make different kind of tenses, and they help the main verb in a sentence to express a specific meaning. तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, उसमें इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, शेल, कैन, मे, माइट, शुड वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। तो सर ऑक्सिलरीज में फिर मॉडल ये वर्ब वाले जो क्या होते है? हैं वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे के सारे हेल्पिंग कहलाते हैं। और विल, शेल, कैन, मे, माइट, कुड वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं? ये गुड एल्स कहलाते हैं। ठीक है। और ये हमेशा क्या आते हैं? ये हमेशा एक्शन वर्ब के साथ आते हैं। जैसे आई हैव ईटन बिरयानी टुडे, तो अब इसमें ईटन मेन वर्ब है और हैव इसके साथ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डू यू नो हाउ टू मेक अ चपाती? ठीक है, तो अब इसमें नो जो है ये मेन वर्ब है और डू जो है इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सवाल क्वेश्चन बनाने के लिए यूज हो रहा है। कैन यू हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट? तो कैन इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है। और हेल्प जो है इसमें क्या है? ये तो इसके अंदर सेकंड सेंटेंस में मेक हेल्पिंग वो नहीं होगा मेन वर्ब? हम्म नहीं, नहीं। डू यू नो, डू जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डू यू नो अली, ठीक है, यू नो अली, तो इसका मतलब ये है कि नो आपके पास वर्ब है और अली उसका क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे मैंने लगा दिया हाउ टू मेक चपाती। ठीक है, हाउ टू मेक चपाती। तो अब इसमें हाउ टू मेक चपाती जो है ये पूरी की पूरी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो नो का ऑब्जेक्ट बन रही है। ठीक है, सर व्हाट को आंसर। हेल्पिंग वर्ब को मॉडल वर्ब भी कहते हैं? जी बेटा। सर ये जो हेल्पिंग वर्ब है इन्हें मॉडल वर्ब भी कहते हैं? बेटा जो ऑक्सिलरीज होते हैं ना, ऑक्सिलरी की फर्दर दो टाइप्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल जी वर्ब्स। सर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। तो इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और विल, शैल, कैन, मे, माइट वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं? ये मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ये आगे चल के मॉडल्स में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जब मॉडल्स के मुतालिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। नाउ लेट्स कीप मूविंग। देन वी हैव ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव है इसके मुतालिक मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर वेलेंसी ऑफ वर्ब्स में। ठीक है, वेलेंसी ऑफ वर्ब्स जो कि हम कल पढ़ेंगे। तो वर्ब की वैलेंसी जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पर मैं आपको ये चीज डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए मैं बता देता हूं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, ट्रांजिटिव बेसिकली वो वर्ब्स होते हैं जिनको सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑल दोज वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, दे आर कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स बेसिकली वो वर्ब्स होते हैं दैट डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। देयर एक्शन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल ही अराइव्ड लेट फॉर द वेडिंग, तो अब इसमें लेट फॉर द वेडिंग जो है ये अराइव्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ही अराइव्ड व्हेन लेट, तो ये व्हेन को आंसर कर रहा है। शी स्लीप्स अर्ली एवरी नाइट, शी स्लीप्स व्हेन, अर्ली एवरी नाइट जो है ये बेसिकली इसका एडवर्ब बन रहा है। वी वेटेड, हाउ मच और हाउ लॉन्ग, तो ये देखो इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। अब इसमें बिल्ट है ना, क्या बनाया गया? घर बनाया गया। क्या दिया गया? गिफ्ट दिया गया। क्या पढ़ा गया? न्यूज़पेपर पढ़ा गया। लेकिन यहाँ पे नहीं है कि ही अराइव, वो पहुंचा, क्या पहुंचा, या क्या सोया, या क्या इंतजार किया, ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि ये वो वर्ब्स होते हैं जिनका जिनका जो है ना वो, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती।
ऑलराइट, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो अब इसके मुतालिक जो है ना फर्दर जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं कि मतलब किसी को एक चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, किसी को दो चाहिए होते हैं, किसी को तीन चाहिए होते हैं, किसी को चार चाहिए होते हैं, तो ये फिर आगे हम लोग इसकी वैलेंसी के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, सारा इस saying कि सर my teacher told me that in transitive that transitive verbs can be converted into its passive voice but intransitives cannot be. सर is it applicable in every case? Yes, क्योंकि देखो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? पैसिव वॉइस बनाने का पहला जो जो स्टेप है वो ये है कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे, उन दोनों की प्लेसेस आप शिफ्ट करते हैं। तो जब इन ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो फिर आप उसको कैसे शिफ्ट करेंगे? ठीक है, सब्जेक्ट को तो आप ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर कैसे लेकर आएंगे जब ऑब्जेक्ट आपके पास होगा ही नहीं? ठीक है सर, ट्रांजिटिव वर्ब कंफ्यूजन, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या कंफ्यूजन है उमर? व्हाट इज द कंफ्यूजन इन ट्रांजिटिव वर्ब? आप अपनी कंफ्यूजन को बेटा एक्सप्लेन भी करें ना कि आपको क्या कंफ्यूजन है। ट्रांजिटिव वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इंट्रांजिटिव वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है बेटा, ये एक्सप्लेन करें, फिर मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी, वॉचिंग इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? ये ट्रांजिटिव है क्योंकि आप जो चीज देख रहे हैं उसका आपने मेंशन कर दिया, यू आर वॉचिंग व्हाट, यू आर वॉचिंग व्हाट, आप कहोगे टीवी, तो टीवी इसमें आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट ना होता तो फिर उस सूरत में ये क्या होता, वो इंट्रांजिटिव। अच्छा, देन वी हैव फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब जो है ना ये बेसिकली वो तमाम के तमाम वर्ब्स, ठीक है, जो बेसिकली एक सिंगल वर्ब की बजाय वर्ब के साथ प्रेपोजिशन या कोई एडवर्ब लगा के आप पूरा एक वर्ब का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिस तरह गेट अप, लुक आफ्टर, रन आउट, टेक ऑफ, पुट अप विद। So such kind of verbs are basically called the phrasal verbs. Sir, we should look at whether the verb is used transitive or intransitive. क्या मतलब अहमद? जी बिल्कुल, आपको देखना पड़ता है कि कोई भी वर्ब जो है बाज दफा ऐसे होता है कि एक ही वर्ब जो है ना वो ट्रांजिटिव के तौर पर भी यूज हो जाता है और इंट्रांजिटिव के तौर पर भी यूज हो जाता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव के तौर पर भी यूज होते हैं और इंट्रांजिटिव के तौर पर भी यूज होते हैं, उनको ना एम्बिवेलेंट वर्ब्स कहा जाता है। तो ये जब हम लोग वेलेंसी पे जाएंगे ना, ठीक है, वेलेंसी पे जब जाएंगे ना तो वहां पे फिर मैं आपको ये समझाऊंगा, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द वेलेंसी ऑफ द वर्ब्स, कि कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो एट अ टाइम जो है वो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट दो टाइप्स रह गई हैं ये हम लोग करके फिर उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, फिर हमारी जो टाइप्स हैं उनके मुतालिक डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी और कल की क्लास में फिर हम लोग जो है आई वॉज स्लीपिंग, शी स्लेप्ट एट नाइट, दोनों सूरतों में ये इंट्रांजिटिव है। आई वॉज स्लीपिंग जो है ये भी इंट्रांजिटिव है और शी स्लेप्ट एट नाइट जो है ये भी इंट्रांजिटिव है। एक्सक्यूज मी सर, सर इंट्रांजिटिव वर्ब में हम्म जो लास्ट एग्जांपल है इसको थोड़ा क्लियर कर दें। इंट्रांजिटिव वर्ब की किधर गई? ये ही वेटेड फॉर आवर्स एट द ट्रेन स्टेशन। यस सर, इसे क्लैरिफाई कर दें थोड़ा। अच्छा, अभी ये देखें ना कि वी इसमें सब्जेक्ट है ओके सर। और वेटेड जो है ये इसमें क्या है, वर्ब है। वर्ब। अच्छा, अब क्या ये ऐसा वर्ब है कि जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो? नो सर, आई थिंक। वी वेटेड हाउ मच? हम्म यस सर। हाउ मच, हाउ मच को कौन सी चीज आंसर कर रही है, फॉर आवर्स। तो हाउ मच जो है ये क्या है, ये बेसिकली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है, ओके एडवर्ब ऑफ। सर। और वेयर, वेयर डिड यू वेट? ट्रेन स्टेशन। एट द ट्रेन स्टेशन।
तो एट द ट्रेन स्टेशन जो है ये क्या होगा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लेस होगा, एट द ट्रेन स्टेशन। तो इसका ओके, मतलब इट्स मीन सर हम इसको एज ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे एट द ट्रेन स्टेशन। नहीं नहीं नहीं, एट द ट्रेन स्टेशन कैसे ऑब्जेक्ट बन सकता है? इसी तरीके से बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, ही गोज टू स्कूल। अब ही गोज टू स्कूल जो है, ये इसमें गोज जो है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? बताएं भाई साहब। Intransitive. Intransitive. हाँ, Intransitive. इंट्रांजिटिव। Intransitive. क्यों? क्योंकि टू स्कूल क्या है, टू स्कूल आंसर कर रहे हैं वेयर को, ही गोज वेयर, वेयर। तो टू स्कूल वेयर को आंसर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये टू स्कूल है, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ओके सर, थैंक यू। है। उस स्कूल में जो टू स्कूल है, दिस इज बेसिकली एडवर्ब ऑफ नॉट एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि ओके उसका सर, आई गॉट जाना इट। है, उसके जाने की डायरेक्शन है स्कूल, लेकिन उसका जाना डायरेक्टली स्कूल के ऊपर अप्लाई नहीं होता। द ओके सन, सर। द सन शाइन्स ब्राइट, इंट्रांजिटिव है। ओके अच्छा सर, ये, आई गॉट इट। ओके, अनीसा इज सेइंग कि वर्कशीट 1 में वर्ब ऑलरेडी अंडरलाइंड है। अच्छा चले मैं इसको फिर करके भेज दूंगा। ओके, अब कॉजेटिव वर्ब्स और इम्पल्सिव वर्ब्स को देख लेते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? पॉजिटिव जैसा कि नाम से जाहिर है, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो बेसिकली किसी किसी दूसरे एक्शन की वजह बन रहे होते हैं। यानी बाज दफा ऐसे होता है कि जो आप वर्ब लेकर आ रहे होते हैं, वो वर्ब डायरेक्टली कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता, बल्कि वो किसी दूसरी एक्टिविटी के होने की वजह बन रहा होता है। ठीक है? जिस तरह मिसाल के तौर पर वो नहीं होता, टीचर ने हमें खड़ा कर दिया, अम्मी ने मुझे खाना खिलाया, अम्मी ने मुझे वो जिस तरह नहीं होता कि अम्मी ने मुझे खाना खिला दिया, या मेरे दोस्त ने मुझे फिल्म दिखा दी। वो जी सर मैं तो नहीं देखना चाहता था, मेरे दोस्त ने मुझे दिखा दी, मेरी फ्रेंड ने मुझे जबरदस्ती चॉकलेट खिला दी। ठीक है, अब खाई आपने है, लेकिन आप उसका क्रेडिट किसको दे रहे हैं? अपने दोस्त को दे रहे हैं। खड़े आप हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी मैं खड़ा हुआ, लेकिन मुझे टीचर ने खड़ा किया। मुझे टीचर ने खड़ा किया क्या मतलब? कि द टीचर द टीचर ठीक है, द टीचर मेड मी स्टैंड, द टीचर मेड मी स्टैंड। तो मेड इसमें क्या होगा, कौन सा वर्ब होगा? पॉजिटिव। Causative. पॉजिटिव वर्ब। और पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं, दे आर ऑलवेज ट्रांजिटिव वर्ब्स, दे आर ऑलवेज ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इसमें मेक, हैव, गेट, लेट, तो ये क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर वाइज एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ही मेड हिज चिल्ड्रन स्टडी फॉर द एग्जाम। नाउ हु स्टडीड, ही और हिज चिल्ड्रन? His children. हिज चिल्ड्रन। इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब कौन सा है, स्टडी या मेड? Steady. स्टडी। स्टडी इज नॉट द मेन वर्ब, मेड इज द मेन Sorry, वर्ब। me. ये सब्जेक्ट ही है। ठीक है, ही मेड व्हाट, ही मेड हिज His children steady. स्टडी फॉर एग्जाम, दिस इज व्हाट ही मेड। एंड शी हैड हर क्लॉथ्स आयरन बिफोर द वेडिंग। इसमें मेन वर्ब कौन सा है? Had. हैड। और ये मेन वर्ब जो है ये कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब है या पॉजिटिव वर्ब है? Positive word. पॉजिटिव वर्ब है, इट्स अ पॉजिटिव वर्ब, क्योंकि एक्शन इसमें परफॉर्म हो रहा है आयरनिंग का, और उस आयरनिंग की जो कॉज है उसके मुतालिक आप बता रहे हैं। क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, शी। सेंटेंस को हमेशा आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, सब्जेक्ट कौन है और उस सब्जेक्ट का एक्शन क्या है। सब्जेक्ट इसमें है शी, और उसका एक्शन क्या है, उसका काम क्या है कि उसने सिर्फ अपने कपड़ों को इस्त्री करवाया। करने वाला कौन था, वो वाला बंदा हमें नहीं पता। सिमिलरली दे गॉट देयर हाउस पेंटेड बिफोर द फेस्टिवल। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे, एंड They व्हाट इज देयर एक्शन, गॉट। got. दे गॉट व्हाट, दे गॉट देयर हाउस पेंटेड बिफोर द फेस्टिवल। पॉजिटिव वर्ब्स वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें दो वर्ब्स मौजूद होते हैं। अब इसमें देखें ना, इन स्ट्रक्चर्स में पहले में मेड और स्टडी, दूसरे में हैड और आयरन, तीसरे में गॉट और पेंटेड। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो क्या है, वो बेसिकली दैट इज द पॉजिटिव वर्ब।
एक्सक्यूज मी सर। बेटा सर अगर यही एमसीक्यूज आ जाए और स्टडी को अंडरलाइन किया हो हम्म ये तो फिर हम इन्फिनेटिव इसको, इन्फिनेटिव है। तो ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनेटिव है, स्टडी इसमें इन्फिनेटिव है, आयरन इसमें इन्फिनेटिव है। आयरन इन्फिनेटिव नहीं, आयरन पार्टिसिपल है। ओके सर, थैंक यू। पेंटेड इसमें सर क्या है? एक्शन वर्ब नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा। एक सेंटेंस के अंदर दो एक्शन वर्ब्स कैसे आ सकते हैं? ठीक है, ओके सर। एक्शन वर्ब हमेशा एक क्लॉज स्ट्रक्चर के अंदर एक ही एक्शन वर्ब होता है। बाकी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे फिर वर्बल बन जाते हैं, आप उनको फिर देखते हैं वो इन्फिनेटिव बन जाएंगे या जैरन बन जाएंगे या पार्टिसिपल बन जाएंगे। ओके सर। ठीक है यस सर। सर, इन सेंटेंसेस में मेन वर्ब कौन सा होता है? बेटा यही मेन वर्ब होता है ना। मेड इसमें मेन वर्ब है, इसमें हैड मेन वर्ब है, इसमें गॉट मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की जो एक्टिविटी होगी वो मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, इन्फिनेटिव में तो टू आता है, तमाम इन्फिनेटिव में टू नहीं आता। तमाम इन्फिनेटिव्स में टू नहीं आता होता। फुल इन्फिनेटिव में टू आता होता है, जो बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं वो बगैर टू के यूज होते हैं। ठीक है, पेंटेड इन्फिनेटिव नहीं है। पेंटेड जो है यहाँ पर, एंड इट्स नॉट फाइनाइट एज वेल, यहाँ पर पेंटेड जो है ये क्वालिटी बन जाएगी हाउस की। नहीं, आज की क्लास एक्सटेंड नहीं होगी। आज की क्लास एक्सटेंड नहीं होगी, मैंने उर्दू की क्लास लेनी है अभी 9th के साथ, फिर 10th के साथ, फिर 11th के साथ, फिर 12th के साथ। ठीक है, कल तो मैंने उनको टेस्ट दे दिया था तो इसलिए फिर मैंने आपके साथ क्लास एक्सटेंड कर दी थी। अच्छा, उसके बाद है जी इम्पर्सनल वर्ब्स। इम्पर्सनल वर्ब्स होते हैं, दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये वो सब्जेक्ट्स, ये वो वर्ब्स होते हैं जिनके जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता, एंड दे आर ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर, टाइम और सिचुएशन। इसके एग्जांपल्स को देखें, जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज वेरी हॉट इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द समर। तो इसमें जो इट इज है ये क्या है? ये इम्पर्सनल है। इट सीम्स, इट रेन्स, इट इज, देयर इज, इट सीम्स लाइक इट विल रेन, लाइक इट विल रेन सोन। तो अब इसमें जो इट सीम्स है ये क्या है? ये एक इम्पर्सनल वर्ब है। देयर इज अ वेडिंग टुमारो। तो अब इसमें देयर इज के अंदर जो इज है ये क्या है? ये बेसिकली एक, इम्पर्सनल। इट इज रेनिंग, इट इज क्लाउडी। ठीक है, इट इज हेलिंग। ठीक है, इट इज विंटर, इट इज हॉट। इट इज हॉट, इट इज कूल और इट इज कोल्ड। ठीक है, इट्स अमेजिंग। तो ये सारी की सारी सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, इट्स 9 o'clock। ठीक है, इट्स हॉलीडे। ठीक है, ठीक है, इट्स अ यस सर। कैच। ओके सर। ठीक है, इट्स अ फाउल। ठीक है, तो इस तरीके यस से सर। इट इज फेयर, इट इज नॉट फेयर। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये बेसिकली इम्पर्सनल वर्ब्स होते हैं। सर ठीक इट है की जगह कुछ और आ सकता है? जी बेटा। इट की जगह कुछ और आ सकता है, मतलब दैट दिस, इस तरह। नहीं 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 नहीं, जो स्ट्रक्चर आप बताते हैं वो फिर रिप्लेसेबल नहीं होता ना। अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप उसको बेशक रिप्लेस कर लें, लेकिन उस तरीके से हम कैटेगोरिकली उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। देर इज, देर इज GWO हॉलीडे। क्या मतलब? देर इज GWO हॉलीडे क्या है? फर्स्ट, देर इज 2 हॉलीडेज। देर इज तो नहीं होगा ना, फिर देर आर 2 हॉलीडेज होगा, तो वो भी इम्पर्सनल ही होगा। यानी कि जिसमें सब्जेक्ट नोन नहीं होता फिर भी आप एक सेंटेंस बना रहे होते हैं एक ऐसी चीज के मुतालिक कि जिसका जिसका होना या जिसकी अक्रेंस जो है वो प्री डिटरमिन्ड होती है या ऑटोमेटेड होती है। ठीक है, तो उस सूरत में फिर हम जो उसके लिए जो वर्ब्स लेकर आते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? इम्पर्सनल वर्ब्स कहलाते हैं। सो वी विल स्टॉप हियर, लेट मी टेल यू कि कल हमने क्या करना है।
कल हम आते ही सबसे पहले हम लोग जो वर्ब के टेंसेस होते हैं उनको हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे। आगे चल के मैंने आपको टेंसेस दोबारा डिटेल के साथ भी पढ़ाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज द वर्ब टेंसेस एंड देन अभी मैं आपको कोई जो है ना वो नहीं देता, मतलब आपको अभी आज मैं वर्कशीट टास्क नहीं दे रहा, ठीक है? टास्क आपको नहीं दे रहा। तो आपने क्या करना है, बल्कि हाँ ये जो वर्कशीट नंबर 2 है ये आप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यह क्या है आपने थैंक यू सर। सॉल्व है, ये बल्कि सॉल्व है, ये सॉल्व है। चले इसको आप छोड़ दें, ये पता नहीं, ये बना रहा था शायद मैंने इनको सॉल्व कर दिया था, ये शायद पिछले पिछले बैच में मैंने इनको सॉल्व करवाया था, तो फिर वही वाली फाइल आपको सेंड कर दी थी। जी बिल्कुल, जो आपको वर्कशीट्स मिल रही हैं तो ये मैं आपसे वीक के एंड पे कलेक्ट करूंगा और फिर इनको मैं चेक भी करूंगा। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेंसेस के मतलब बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द वैलेंसी ऑफ वर्ब्स। इंट्रांजिटिव, फिर उसके बाद डायट्रांजिटिव, ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, ठीक है, इम्पर्सनल वर्ब्स। तो इन सारे सब के मतलब कल हम लोग इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कशन करके, और उसके बाद फिर मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज जो हैं इनको भी देखेंगे। और कल हमारी वर्ब के मतलब जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। देन उसके परसों हमारी जो क्लास होगी उसमें फिर वी विल टॉक अबाउट एडवर्ब्स। सो फॉर टुडे देयर विल बी नो सर होमवर्क, सैटरडे को क्लास होगी? वी विल सी इफ पॉसिबल, तो मैं आपको फिर बता दूंगा अगर सैटरडे को क्लास होनी हुई तो आई विल लेट यू नो। सर स्केजुअल में नहीं है, हमारा जो स्केजुअल है वो है मंडे टू फ्राइडे। तो अगर जी मैंने सर। किसी फ्राइडे को क्लास, किसी सैटरडे को क्लास लेनी हुई तो मैं आप लोगों को पहले बता दिया करूंगा कि इस सैटरडे को क्लास होगी, अगर मेरे पास स्केजुअल में टाइम हुआ तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस अच्छा सर, जी। अभी वर्कशीट नंबर 2 आज का होमवर्क है या नहीं है? नहीं है, आज कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि ये सॉल्व है ऑलरेडी, ठीक है। ओके ये जो वर्कशीट्स चलिए है ना सर ये जो ऑलरेडी सॉल्व, तो देयर इज नो होमवर्क फॉर टुडे। सर जी जो बाकी काम है वो सैटरडे तक जमा करवाना है, मतलब आपको सेंड करना है? जब ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल हो जाएंगे ना तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की वर्कशीट्स में आप लोगों से इकट्ठी लूंगा। फिर उसके बाद आगे जब हम लोग चैप्टर 2 की तरफ जाएंगे तो उसकी फिर पूरी वर्कशीट्स इकट्ठी लूंगा, और जैसे ही हमारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होंगे तो फिर आपका एक 50 MCQs का एक टेस्ट भी होगा, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट बच्चों, हैव अ गुड डे। क्लास हमारी थोड़ी कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाती है बिकॉज ग्रामर के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो वाकई में कॉम्प्लेक्स हैं और जिनका समझना आपको जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हैज हैव हैड के मतलब मैंने आपको चीजें बताई हैं, आपको मैंने ये लिंकिंग वर्ब का जो पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो समझाया है। तो अगर मैं चाहता तो मैं इसको स्किप भी कर सकता था ना, इसको मैं स्किप कर देता, ठीक है। सिंपल मैं आपको टाइप बताता और आज हम, हो सकता है कि फिर हम लोग ये सारा पढ़ लेते, लेकिन अभी आपको अगर मुश्किल भी लग रहा होगा तो टाइम विल कम कि जब आपको ये चीजें पढ़ी भी सारी की सारी दे विल कम बैक टू यू, और आप पेपर के अंदर जो है वो इंशाल्लाह मिस्टेक जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, यस सर। इंशाल्लाह। Yes, sir. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. अल्लाह